हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज 4 अगस्त 2020 है और आज की इस वीडियो में हम एजुकेशन एंड जॉब रिलेटेड अपडेट्स को कवर करने वाले हैं। तो आप लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखें जिससे एक भी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो आइए देख लेते हैं। शिक्षा विभाग की यहाँ पर टीचर्स का वेरिफिकेशन चल रहा है और डॉक्यूमेंट अपलोड करवाए जा रहे हैं मानव संपदा पोर्टल पर। तो इसके लिए टीचर्स को आगे मौका दे दिया गया है और डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। ये डेट बढ़ाकर कर दी गई 17 अगस्त। तो आइए देख लेते हैं क्या दे रखा है इसमें। शिक्षक व कर्मचारी अब मानव संपदा पोर्टल पर अपना दस्तावेज 17 अगस्त तक अपलोड कर सकते हैं। पहले दस्तावेज अपलोड करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित की गई थी। अंतिम 2 दिन सर्वर डाउन होने के कारण सैकड़ों अध्यापक व कर्मचारी अपना विवरण अपलोड करने से वंचित रह गए थे। इसे देखते हुए दस्तावेज अपलोड करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। इस वर्ष से विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों के शिक्षकों व कर्मचारियों को भी मानव संपदा विवरण अपलोड करना अनिवार्य कर दिया गया है। पहले बेसिक शिक्षा विभाग के परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों व कर्मचारियों के लिए भी पोर्टल पर विवरण अपलोड करना अनिवार्य था। इस प्रकार विश्वविद्यालय व महाविद्यालय के शिक्षक व कर्मचारी पहली बार अपना विवरण पोर्टल पर अपलोड कर रहे हैं। जानकारी के अभाव में उन्हें तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बहरहाल महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ व संपूर्णानंद संस्कृत विद्यालय सहित महाविद्यालयों के अध्यापक व कर्मचारी पोर्टल पर विवरण अपलोड कराने में जुट गए हैं। पोर्टल पर विवरण अपलोड कराने के पीछे शासन की मंशा शिक्षकों व शिक्षणेतर कर्मचारियों की सर्विस बुक ऑनलाइन कराना है। समस्त दस्तावेज व सर्विस बुक ऑनलाइन होने से फर्जीवाड़े पर भी लगाम लगने की संभावना है। वहीं परिसरीय विश्वविद्यालयों के शिक्षकों की भांति आने वाले समय में विश्वविद्यालय व महाविद्यालयों के अध्यापक भी अभ्यास के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। तो ये अपडेट हो गई ऑनलाइन मानव संपदा पोर्टल की, जहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करवाने हैं टीचर्स को, तो उसके लिए डेट एक्सटेंड कर दी गई है। नेक्स्ट अपडेट है बीईओ के जो प्री एग्ज़ाम होने वाला है, आयोग की तरफ से डेट शीट जारी कर दी गई है और तारीख भी दे दी गई है। तो वहाँ पर स्टूडेंट्स जो हैं वो भी इस चीज़ का काफ़ी अपोज कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में अभ्यर्थी ही नहीं सभी लोगों को खतरा बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ दे रखा है, कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रतियोगी बीईओ की प्रारंभिक परीक्षा टालने की मांग कर रहे हैं। अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अध्यक्ष को ईमेल के माध्यम से पत्र भेजकर पीसीएस 2019 की मुख्य परीक्षा की तरह खंड शिक्षा अधिकारी 2019 की प्रारंभिक परीक्षा की तारीख आगे बढ़ाने की मांग की है, लेकिन आयोग ने अभी परीक्षा टालने का कोई निर्णय नहीं लिया है। संयोग है कि लॉकडाउन में शनिवार व रविवार की 3 परीक्षाएं स्थगित की जा चुकी हैं, लेकिन इस परीक्षा को लेकर अब तक असमंजस बना हुआ है। अभ्यर्थी कह रहे हैं कि यह परीक्षा लॉकडाउन में क्यों कराई जा रही है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने खंड शिक्षा अधिकारी 2019 के तहत 309 पदों की भर्ती निकाली है। इसमें करीब 5,28,000 से अधिक आवेदन आए हैं। भर्ती का विज्ञापन 12 दिसंबर 2019 को जारी किया गया। ऑनलाइन आवेदन के तहत फॉर्म 13 जनवरी तक सबमिट कराया गया। इसकी परीक्षा 16 अगस्त को प्रस्तावित है। खंड शिक्षा अधिकारी की यह परीक्षा तकरीबन 12 साल बाद निकली है। इसके पहले 2007 में इस भर्ती निकली थी। तो यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि बीएड का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो भी 9 अगस्त को प्रस्तावित है। उसमें भी लगभग 4 लाख अभ्यर्थी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वहीं ये बीईओ की प्री एग्ज़ाम है जिसमें 309 पदों पर भर्ती हो रही है और लगभग 5.25 लाख लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये काफ़ी बड़ी संख्या है और कोरोना को देखते हुए इसमें संक्रमण का खतरा भी बहुत ज़्यादा है। तो इसमें अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे हैं और प्रशासन को भी इस पर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि प्रशासन एक तरफ कोरोना पेशेंट से भी ठीक से नहीं व्यवस्था बना पा रहा है। तो ऐसे में परीक्षा करा पाना कहाँ तक जायज़ होगा, ये देखने वाली बात होगी और इसमें खतरा मोल लेना कितना घातक सिद्ध हो सकता है। नेक्स्ट अपडेट है ARO 2016 के एग्ज़ाम्स को लेकर। यहाँ पर स्टूडेंट्स को मौका दिया गया था कि वे चाहें तो अपना अभ्यर्थन निरस्त करा सकते हैं अगर उनको आयोग की एग्ज़ाम कराने वाली नीति से अगर दिक्कत है तो, लेकिन ऐसे में अभ्यर्थियों ने इस चीज़ का विरोध किया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि अभ्यर्थन वापस लेना ठीक नहीं है, लेकिन अगर आयोग मदद ही करना चाहता है तो आयोग हमें अपना जो मनचाहे सेंटर्स हैं उसकी अनुमति दे सकता है। तो यहाँ पर अनुमति दी गई है और ये कह रहे हैं, समीक्षा अधिकारी आरओ तथा एआरओ की प्रारंभिक परीक्षा 2016 की 13 सितंबर को प्रस्तावित है, लेकिन इसके लिए आवेदन 4 साल पहले लिए गए थे। अभ्यर्थियों को तब नहीं मालूम था कि कोरोना महामारी जैसे कोई आपदा आएगी। अभ्यर्थियों ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को पत्र भेजकर मांग की है कि परीक्षा में शामिल होने के लिए उन्हें मनपसंद सेंटर आवंटित किए जाएं। अभ्यर्थन वापस लेने के लिए आयोग की ओर से मांगे गए आवेदन से अभ्यर्थी संतुष्ट नहीं है। आरओ 2016 की प्रारंभिक परीक्षा 361 पदों पर भर्ती के लिए 27 नवंबर 2016 को आयोजित की गई थी। 21 जिलों के करीब 827 परीक्षा केंद्रों में से आयोजित परीक्षा के लिए 3,85,191 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। परीक्षा 2 पालियों में संपन्न हुई थी। पहली पाली में 2,04,907 एवं दूसरी पाली में 2,03,261 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। प्रारंभिक परीक्षा में पेपर व्हाट्सएप वायरल हो जाने के कारण इसकी सीबीआई जांच कराई गई थी। सीबीआई ने तो अपनी रिपोर्ट में कहा था कि पेपर आउट होने के ठोस साक्ष्य नहीं मिल रहे हैं, लेकिन बाद में मामला फिर न्यायालय में चला गया और आयोग ने प्रारंभिक परीक्षा को निरस्त करते हुए नए सिरे से
भर्ती परीक्षा कराने का निर्णय लिया। इस परीक्षा में उन्हीं अभ्यर्थियों को शामिल होना है जिन्होंने पूर्व में आवेदन किए थे। परीक्षा 13 सितंबर को होनी है और कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। कुछ अभ्यर्थियों ने आयोग में प्रत्यावेदन देकर कहा था कि वह अपना अभ्यर्थन वापस लेना चाहते हैं। इस पर आयोग की ओर से विज्ञप्ति भी जारी करके कहा गया है कि जो आवेदक अपना अभ्यर्थन वापस लेना चाहते हैं वह आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करें। अभ्यर्थी इससे संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि फॉर्म भरते वक्त नहीं मालूम था कि कोरोना जैसी कोई महामारी आएगी। 4 साल तक परीक्षा के इंतजार किया गया। उनकी मांग है कि आयोग अभ्यर्थियों को उन्हीं के जिले में सेंटर चुनने का विकल्प प्रदान करे या कोई मनपसंद सेंटर आवंटित करे। अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो परीक्षा को स्थगित किया जाए। आवेदन मांगे जाने के पीछे आयोग ने तर्क दिया था, अभ्यर्थियों के आवेदन आने के बाद स्पष्ट हो जाएगा कि अब परीक्षा में कितने अभ्यर्थी शामिल होंगे और उसी हिसाब से परीक्षा की तैयारी की जाएगी। अभ्यर्थियों का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों के रिकॉर्ड देख लिए जाएं। अभ्यर्थियों की उपस्थिति 50 से 60% के बीच होती है। ऐसे में अगर 100-200 आवेदन आ भी गए तो आयोग क्या कर लेगा। तो यहाँ पर जो आयोग और स्टूडेंट्स हैं दोनों ही अपनी जगह सही हैं। आयोग का कहना है कि जो प्रत्यावेदन अगर वापस लिए जाएंगे, ऐसी स्थिति में 4 साल का एक बहुत बड़ा समय होता है। ऐसे में कई अभ्यर्थी ऐसे होंगे जिन्होंने कई और जगह नौकरी ले ली होगी या सरकारी विभाग में चले गए होंगे। तो आयोग का यह कहना ठीक है और दूसरी तरफ जो अभ्यर्थी हैं उनका कहना भी ठीक है। कोरोना के चलते हुए अभ्यर्थियों को एक मौका तो दिया जाना चाहिए ताकि वो अपनी सुविधा अनुसार सेंटर को चयनित कर सकें। नेक्स्ट अपडेट है सीबीएसई की कंपार्टमेंट एग्जाम को लेकर। अभी मैंने रिसेंटली आपको यूपी बोर्ड के कंपार्टमेंट एग्जाम्स के बारे में अपडेट दी थी, लेकिन आज ये सीबीएसई की रिपोर्ट आई है। यहाँ दे रखा है सीबीएसई कंपार्टमेंट परीक्षा से पहले छात्रों की राय जानेगा। कोरोना के चलते हुए मुख्य परीक्षा की तरह कंपार्टमेंट परीक्षा को भी लेकर असमंजस की स्थिति बन गई है। इन परिस्थितियों में बोर्ड छात्रों की राय जानकर उन्हें ग्रेस मार्क के जरिए पास कर सकता है। बोर्ड की ओर से छात्र छात्राओं को अपना पक्ष रखने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया जाएगा। कोरोना के चलते देश भर में अक्टूबर से पहले कंपार्टमेंट परीक्षा के हालात नहीं बन रहे हैं। ऐसे में 10वीं और 12वीं के छात्रों का 1 साल खराब हो जाएगा। 10वीं में कंपार्टमेंट में आने वाले बच्चे 11वीं में नामांकन नहीं करवा पा रहे हैं। उधर कुछ छात्रों ने कोविड-19 संक्रमण के खतरे के मद्देनजर कंपार्टमेंट परीक्षा न कराकर ग्रेस मार्क देकर रिजल्ट जारी करने की मांग की है। इसको लेकर विद्यार्थियों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल भी दाखिल की गई है। कंपार्टमेंट परीक्षा नहीं होने की स्थिति में सीबीएसई द्वारा छात्रों को ग्रेस मार्क देकर पास करने की प्रक्रिया अगले सप्ताह से शुरू की जा सकती है। तो यहाँ पर यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई हो, दोनों के साथ एक ही समस्या है और वो है अगर वो इस तरह के फॉर्म निकलवा भी देते हैं कंपार्टमेंट या इम्प्रूवमेंट एग्जाम के, तो कोरोना के मद्देनज़र इस तरह की परीक्षाएं आयोजित करने में काफ़ी बड़ी समस्या देखने को मिल सकती है। क्योंकि अभी सितंबर तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि कोरोना कब तक नियंत्रण में आएगा और वैक्सीन का भी कोई अता पता नहीं है। तो ऐसे में जो विभाग है, जो डिपार्टमेंट सीबीएसई है, उसका कहना है कि बच्चों को ग्रेस देकर ही पास कर दिया जाएगा ताकि वो नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो सकें और अपना एडमिशन प्रोसीजर प्रोसीड कर सकें। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत हर जिले के आसपास बनने वाले उच्च शिक्षण संस्थान को लेकर अभी की स्थिति देखी जाए तो बड़ी हालात ख़राब हैं। उच्च शिक्षण संस्थान लगभग अधिकतर बड़े बड़े जिलों के आसपास ही अवेलेबल हैं। ऐसे में जो विद्यार्थी हैं उन्हें अपने घरों से काफ़ी दूर दराज के क्षेत्रों में जाना पड़ता है उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए। तो ऐसे में जो नई शिक्षा नीति है इसमें प्रावधान किया गया है कि हर जिले के पास कम से कम एक या तो गवर्नमेंट या फिर एडेड उच्च शिक्षण संस्थान खोला जाएगा, जिससे बच्चे दूर जिलों में ना जाएं और अपने संबंधित जिले में ही रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें। तो ये होने वाली जो व्यवस्था है वो नई शिक्षा नीति के अंतर्गत है और इसमें लगभग व्यवस्था की जाएगी कि लगभग प्रत्येक जिले में एक उच्च शिक्षण संस्थान जरूर बनाया जाए और ये जो इसका लक्ष्य है वो 2030 तक पूरा कर लिया जाएगा। बीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम को लेकर बीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट 9 अगस्त प्रस्तावित है। वहीं पर अगर बात करें एमजेपी रोहिलखंड यूनिवर्सिटी की, तो यहाँ पर टीचर्स ही अभी तैयार नहीं हैं पूरी तरह से ड्यूटी देने के लिए और एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए। तो यहाँ दे रखा है बीएड प्रवेश परीक्षा में 20 अभ्यर्थियों पर एक कक्ष निरीक्षक की जरूरत पड़ेगी। कैंपस में 2000 अभ्यर्थी होंगे। एक सेंटर के केंद्र प्रभावी प्रोफेसर पीवी सिंह ने बताया कि अभी तक जितने भी शिक्षकों से ड्यूटी के लिए पूछा गया है, 2 को छोड़ सभी ने कोविड-19 की वजह से मना कर दिया है। तृतीय व चतुर्थ श्रेणी का स्टाफ भी आने को तैयार नहीं है। बिना इन सबके परीक्षा आयोजित कर पाना मुश्किल है। तो यहाँ पर देख ही सकते हैं जैसे कि कोरोना महामारी के चलते सभी में एक दहशत व्याप्त है। बड़े बड़े जो कैबिनेट मंत्री हैं और जितने भी नेता हैं तो उनको भी कोरोना चपेट में ले रहा है, वहीं आम जन तो चपेट में आ ही रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में यह बहुत बड़ी परीक्षा होने वाली है बीएड की एंट्रेंस एग्ज़ाम, जिसमें करीब 4 लाख स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करने वाले हैं और ऐसे में जो टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ है वो भी इसके लिए सहमत दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऐसे में प्रशासन को काफ़ी दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। व्यवस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह खड़े हो सकते हैं कि इतनी बड़ी संख्या में जब अभ्यर्थी पेपर देने आएंगे तो किस प्रकार को व्यवस्था को मैनेज किया जाएगा। तो ये तो देखने वाली बात होगी। 9 अगस्त को प्रस्तावित है परीक्षा और स्टूडेंट्स भी काफ़ी इसका विरोध कर रहे हैं। तो आगे देखते हैं इसमें पेपर होता भी है या नहीं हो पाता है। तो ये हो गई आज 4 अगस्त 2020 की एजुकेशन एंड जॉब रिलेटेड अपडेट्स।
आई होप आपको ये हेल्पफुल रही होंगी। ऐसी ही डेली एजुकेशन एंड जॉब रिलेटेड अपडेट्स के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल रविंद्र विला को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे सभी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आप तक तुरंत पहुंच सकें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग विद अस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।